Hello all, welcome to my channel Finance Guru. Today we will be discussing how to read a balance sheet. So this is a simple balance sheet for today's discussion and starting with it, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट होती है जिसमें आप फाइनेंशियल बैलेंसेस देखते हो। बैलेंस शीट हमेशा किसी पर्टिकुलर डेट की होती है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, बैलेंस शीट, योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो बैलेंस शीट होती है वो पर्टिकुलर डेट की होती है। इन जनरल आप हमेशा देखोगे 31 मार्च की होती है। अभी हम 2025 की बात करेंगे, 31 मार्च 2025। जब भी हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं किसी भी बैलेंसेस को। या तो वो एसेट्स होगा, या फिर वो लायबिलिटी होगा, और या तो फिर वो इक्विटी होगा। एसेट क्या होता है? एसेट होता है जो कि किसी भी कंपनी का या प्रोप्राइटर का या किसी भी बिजनेसमैन का खुद का कोई चीज़ है, खुद की राइट का कोई चीज़ है जिससे वो इनकम जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल कैश खुद का ही होता है, इन्वेंट्री हो गया यानी कि स्टॉक खुद का है। इसके अलावा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब कुछ ओनर का खुद का होता है। ऐसे ही जो लायबिलिटीज़ होती है, लायबिलिटीज़ यानी कि कंपनी में या बिजनेस में जो भी पैसा लग रहा है उसके सोर्सेज। अब पैसा कैसे लगता है? आप परचेज जो करोगे वो आप उधार पे करोगे तो आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए। इसके अलावा आपने जो है रेंट अगर किसी का 1 मंथ का नहीं दिया है तो वो पैसा आपने रोके हुए हैं, अभी वो कहाँ लगे हुए हैं? बिजनेस में, तो वो भी आपकी लायबिलिटीज़ का पार्ट हो गया। जो भी आप लोन उठाते हो वो भी आपका लायबिलिटीज़ का पार्ट हो गया। लायबिलिटीज़ यानी कि कुछ भी जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है और वो आपको वापस देना है। फिर इक्विटी, इक्विटी यानी कि जो ओनर ने खुद से लगाया हुआ है, जो किसी को नहीं देना। जो ओनर चाहे तो निकाल सकता है बिजनेस से बाहर, और ओनर जो है उसको खुद से पैसे लगा के बिजनेस में चला रखा है। तो जब हम एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो इनको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है करंट और एक होता है नॉन करंट। करंट यानी कि जो विद इन अ ईयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एसेट के केस में करंट एसेट्स होते हैं जो कि विद इन अ ईयर लिक्विडेट हो सकते हैं, यानी कि विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर हम कैश की बात करें, कैश या बैंक बैलेंस की, तो वो ऑलरेडी विद इन अ मिनट आप जो है कैश या बैंक जो है वो ऑलरेडी कैश में ही होता है। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को हम सन्ड्री डेटर भी कहते हैं, हम ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। यानी कि जितनी भी आपकी क्रेडिट की सेल होती है, उधार की आप जितने भी सेल्स करते हो वो सारी आपकी सन्ड्री डेटर या ट्रेड रिसीवेबल होती है। महीने 2 महीने में उधार की सेल का पैसा आना ही आना है, तो वो करंट एसेट हो गया। इन्वेंट्री, जितना भी आपका स्टॉक है वो हर महीने बिकता है, हर महीने रोटेट होता है, तो आपका जो स्टॉक होता है वो करंट एसेट ही होता है। प्रीपेड रेंट, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने बहुत लंबे पीरियड का कर दिया है और वो ड्यू नहीं हुआ है, तो वो आपका प्रीपेड होके एसेट बन जाता है, करंट एसेट। फिर आती है लॉन्ग टर्म एसेट, यानी कि जो मोर देन अ ईयर लिक्विडिटी की फॉर्म में आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी घर में इन्वेस्ट किया तो वो आप विद इन अ ईयर नहीं बेचते हो। अगर विद इन अ ईयर ही बेच दोगे और यही काम है आपका, तो फिर आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हो जाओगे। बट अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आप लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए रखे हुए हो, तो फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट है। पर्पज बेसिकली मैटर करता है। फिर प्लांट एंड मशीनरी जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो कैश में रियलाइज नहीं होते, उनका पर्पज ही नहीं होता कैश में रियलाइज करने का। फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया, जितनी भी ऑफिस की फिटिंग्स होती हैं, बिल्डिंग होती है। इसके अलावा जो गुडविल होती है, अगर आपने किसी का बनाया बनाया बिजनेस किसी का खरीदा है और अब आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, तो तब आप गुडविल भी खरीदते हो अगले की, तो आपको वो लॉन्ग टर्म एसेट के फॉर्म में दिखती है बैलेंस शीट के अंदर। तो जो आपके एसेट्स का एक पार्ट होता है कंप्लीट, वो एसेट का ही होता है, जिसमें करंट एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स जो है उनका टोटल आपका टोटल एसेट्स के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। देन आपकी लायबिलिटीज स्टार्ट होती हैं। लायबिलिटीज में हम करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में डिवाइड करते हैं। करंट लायबिलिटीज जो कि विद इन अ ईयर आप रीपे कर दोगे। विद इन अ ईयर क्या रीपे करते हो आप? रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ईएमआई हो गए, टैक्सेस हो गए, सन्ड्री डेटर यानी कि किसी से आपने उधार में परचेज कर रखी है तो वो महीने 2 महीने 3 महीने के लिए ही होती है, तो वो अकाउंट्स पेबल कह दो उनको, सन्ड्री क्रेडिटर कह दो या ट्रेड पेबल कह दो। इसके अलावा टैक्सेस जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो आपको पे करने ही होते हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी का आप हर महीने पे करते हो। फिर इनकम टैक्स में अगर टीडीएस वगैरह तो वो क्वार्टरली पे करते हो 3-3 महीने बाद, तो वैसा। सैलरी एंड वेजेस,
हर महीने ड्यू होती है। इंटरेस्ट पेबल जो भी लोन वगैरह है वो इंटरेस्ट आपका हर महीने जाता है, तो वो करंट लायबिलिटीज हो गया। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मोर देन अ ईयर में आपको क्या रिपे करना है, इसमें मैक्सिमम आपको लोन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लोन हम साल 2 साल 4 साल 10 साल के लिए लेते हैं, तो यहाँ पे लोन्स आते हैं। इसके अलावा प्रोविजंस वगैरह आते हैं। अगर आप डेटर्स के लिए प्रोविजन की, हमारा जो डेटर है अगर 50 लाख का डेटर है तो उसमें से 10 लाख का हमें लग रहा है कि डूब जाएगा, तो वो प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं। तो प्रोविजनिंग जब होती है तो वो लॉन्ग टर्म में आती है। तो ये हमारी लायबिलिटीज यहाँ पे फिनिश हो जाती है। फिर इक्विटी आती है। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी होता है कि खुद का पैसा कितना लगाया हुआ है। तो खुद का पैसा 2 फॉर्म में लगता है। एक होता है जो सबसे शुरू में स्टार्ट ऑफ द बिजनेस में लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं पेड अप कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल। जब ओनर ने या किसी भी 4-6 बंदों ने बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी बनाई, तो उन लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा लगाया, जिसको हम इक्विटी कहते हैं, शेयर कैपिटल कहते हैं, वो अमाउंट होता है। देन रिटेन अर्निंग, ईच ईयर, ईच सक्सीडिंग ईयर आपका जितना भी प्रॉफिट होता है बिजनेस से निकल के, वो सारा का सारा यहाँ पे रिजर्व बनता चला जाता है। नेट प्रॉफिट जितना भी आता है तो वो सारा यहाँ पे यूज होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है। तो इसका टोटल फिर इक्विटी का टोटल बोला जाता है। जो भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज होते हैं आपकी, यहाँ पे ये लायबिलिटीज है आपकी और ये आपकी जो है इक्विटी है, इन दोनों को अगर टोटल करते हैं तो आपकी टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी आती है। तो जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो तो इसका टोटल, लायबिलिटीज एंड इक्विटी का टोटल एसेट से मैच होता है हमेशा। इक्विटी को हम अदर नेम में नेटवर्थ भी कहते हैं। अगर हमें किसी के बिजनेस में देखना हो कि उसके नेटवर्थ कितनी है, अगर आप किसी बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन देखना चाहते हो तो आप उसको नॉर्मल सेंस में क्या कहोगे कि आपकी जितनी एसेट्स है, और वो एसेट्स अगर आपने उधार पे बनाई हुई है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे ने कार ली 10 लाख की और वो 10 लाख की कार लोन पे है, तो उस बंदे के नाम पे क्या एसेट हुई? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो एसेट है कार, वो आपके यहाँ पे लॉन्ग टर्म में दिख जाएगी और जो लोन है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में दिख जाएगा। तो उस बंदे के नेटवर्थ, क्यों? नेटवर्थ तो ओनर्स इक्विटी होती है। तो यहाँ पे भी 10 लाख, ऊपर भी 10 लाख, तो यहाँ पे क्या रहेगा? बैलेंस जीरो। तो उसकी नेटवर्थ कितनी होगी? जीरो होगी। तो बेसिकली जो मेन होता है वो इक्विटी होता है, और जो आपके लायबिलिटीज एंड एसेट्स होते हैं, इनसे आप लिक्विडिटी रेशियोज और फाइनेंशियल रेशियोज के थ्रू एनालिसिस करते हो कि कंपनी या बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में कैसा चलेगा। That's it. Thank you for watching my video and keep subscribing and liking my video. Thank you.